आप सभी को नमस्कार। साथियों, 2 महीने पहले की बात है जब बीएचयू के प्रांगण में एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है, उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया जाता है और 2 महीने के बाद उन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद पता चलता है कि उन तीनों अपराधियों का संबंध सत्ता पक्ष से बीजेपी से है। सिर्फ संबंध नहीं है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और हमारी सिलेंडर वाली आंटी स्मृति ईरानी के साथ उन समस्त तीनों अपराधियों का फोटो है। अब आप इस बात से समझ जाइए कि उनके पास अपराध करने की हिम्मत कहाँ से आती है। साथियों, मैं बाबा योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ कि क्या बुलडोजर सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए बना है या धर्म के आधार पर ही बुलडोजर चलता है, या अपने जो 3 अपराधी है इनके घर पर ही बुलडोजर चलेगा? ये बड़ा सवाल है और देश की मीडिया से मैं सीधी तौर पर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो खामोशी है, जो जो खामोशी है नोएडा में, क्या वही खामोशी होती जब विपक्ष, यदि वो बीजेपी का जो अपराधी हैं, यदि बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए लोग नहीं होते, बीजेपी के कार्यकर्ता ना होकर यदि विपक्ष के किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते, तो क्या वही खामोशी होती जो आज हुई? क्या उन पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए? क्या उन पर, उन तीनों अपराधियों पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि हमेशा बलात्कारी अपराधी जो भी छेड़खानी से जुड़े हुए लोग होते बीजेपी से ही क्यों होते हैं? बीजेपी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ का नारा कहीं चेतावनी तो नहीं था ना बीजेपी का देश की महान बेटियों के लिए? देशवासियों, प्लीज आप सावधान रहिए इन जैसे नकली राष्ट्रवादियों से। जय हिंद।